एक कहानी हमको आज से 6 साल पहले ज्ञान सर सुनाए थे, जो कहानी हमारे दिल के अंदर बैठ गई, जिस कहानी से विजन लेके हमने काम करना स्टार्ट किया था, जिसे थोड़ा बहुत डर सबके अंदर होता है, करें ना करें, होगा ना होगा, होता नहीं होता है। तो एक कहानी के माध्यम से हमको समझाए थे, जिससे मेरा डर निकला और जिससे मैंने मुट्ठी बांध के काम शुरू किया और आज लाइफ पूरी तरीके से सेट है। सुनना चाहेंगे आप लोग? चाहेंगे? 1 मिनट की कहानी है, सुना दूं? हमको कहानी सुनाए ज्ञान सर, वो बताए कि दुर्गेश जी एक बार की बात है, एक नगर होता है, नगर के पास एक तालाब होता है और उस तालाब के आसपास बहुत सारे पेड़ बंदरिया रहते हैं, समझ रहे हैं? और एक आकाशवाणी होती है कि बहुत ही शुभ मुहूर्त इस समय चल रहा है और अभी एक घंटी बजेगी और उस घंटी के बजने के बाद अगर कोई बंदर इस तालाब में कूद जाएगा तो वो राजकुमार बन जाएगा, और अगर कोई बंदरिया इस तालाब में कूद जाएगी तो वो राजकुमारी बन जाएगी। समझ आ रहा है? थोड़ी देर के बाद घंटी बजती है, कोई बंदर बंदरिया एक्शन नहीं लेता, लेकिन उस पर एक दुबली पतली बंदरिया बैठी होती है, वो कुछ सोचती है और छपाक से तालाब में छलांग लगाती है, और जैसे वो तालाब में डूबती है, डूब के बाहर निकलती है, लोग कहते हैं इट्स अ मिरेकल, ये तो चमत्कार हो गया, बंदरिया गिरी और राजकुमारी बन गई। ये संभव है क्या? संभव है क्या? नहीं है। लोग जो ये नजारा देख रहे होते हैं उसको लेके राजा के दरबार में जाते हैं, और राजा के दरबार में कोई बीएससी होता है, कोई बीकॉम होता है, कोई एमकॉम होता है, माने दुनिया भर के पढ़े लिखे मंत्री संतरी होते हैं। वहां जब ये बातें पता चलती तो सब तर्क वितर्क होने लगता है, ये कैसे पॉसिबल है, विज्ञान की दृष्टि से तो संभव नहीं है, एक गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता, एक कमजोर आदमी आरडी बीएमडब्ल्यू से नहीं चल सकता, एक साइकिल वाला इतना कामयाब, ऐसी बातें बोलते हैं ना लोग फील्ड में। तो बोले बंदरिया राजकुमारी के बन ही नहीं सकती। तो ये चर्चा शुरू हो गई, बहस शुरू हो गई। तो जो वहां के राजा थे, उन्होंने, राजा ने एक सवाल किया उस राजकुमारी से, बोले एक बात बताओ, अगर ऐसा मामला था कि शुभ मुहूर्त था, घंटी बजी और ऐसा मामला था, तो तुम ही क्यों कूदी, बाकी लोग काहे नहीं कूदे? समझ रहे हैं? तो उस बंदरिया ने बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। जानना चाहते हैं आप लोग? उसने कहा, महाराज मेरे को नहीं पता बाकियों ने सुना कि नहीं सुना, महाराज मेरे को बिल्कुल नहीं पता बाकियों ने कितना भरोसा किया या नहीं किया। महाराज उस भविष्यवाणी में साफ साफ कहा गया था, अगर कोई बंदर कूदेगा तो राजकुमार बनेगा, अगर कोई बंदरिया कूदेगी तो राजकुमारी बनेगी। उसमें यह कतई नहीं कहा गया था कि अगर राजकुमारी नहीं बनी तो कुतिया बन जाएगी, चूहा बन जाएगी, बिल्ली बन जाएगी, ऐसा तो नहीं कहा गया था। तो मैंने कहा महाराज चलो कूद के देखते हैं, ट्राई करते हैं, राजकुमारी बन गए तो ठीक, नहीं तो बंदरिया तो हम ही हैं। तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने कहा दुर्गेश बाबू कूदो, शुरू करो, डायमंड बन गए तो ठीक, नहीं तो नव भारत के क्लर्क तो हो ही, नव भारत नहीं तो लखनऊ पब्लिक स्कूल, वो नहीं तो आजमानी, आजमानी नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। बोलिए भाई, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, इस दुनिया में लाख हैं हंसी, एक सनम तू ही तो नहीं। माने काम करने के लिए जब हमको 10-20 हजार रुपए की नौकरी ही करनी है तो एक तुम ही भर थोड़े ना हो। बोलो सर, भाई हम 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, उसमें काहे जान दे दे, तुम नहीं दोगे कोई और दे देगा, 15 की देगा, 10 की देगा, भूखो तो नहीं मरेंगे भाई। बोलिए। तो हम भी छलांग लगा दिए और परिणाम आज आपके सामने। समझ रहे नहीं समझ रहे? आज लाइफ बिल्कुल सपनों जैसी हो गई मेरे दोस्त, कभी नहीं सोचा था कि ये जिंदगी जिएंगे। चश्मा लगाने का शौक था, 70 रुपए का चश्मा खरीदते थे जिस पर रेबन लिखा होता था, आज 6800 तक का चश्मा है हमारे पास, माने 4-5 चश्मे हैं। ये मैं जो टेस्टेड चश्मा लगा रहा हूं ये 2800 का है। समझ रहे हैं? जो पैर में जूते पहने ये सब 3-3 हजार 4-4 हजार के हैं। ये सब डी कोड के और ब्रांडेड ब्रांडेड कपड़े हैं, सब कुछ ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड है। अब कई बार लोग कहते हैं बता रहे हो, अरे यार बिल्कुल बताएंगे। खपरहिले से 350 का जूता लाते थे, खपरहिला से, और कभी कभी 25 रुपया दोबारा गए तो कहते हैं पिछली बार तुम 300 का दिए थे, बोला नहीं नहीं 350 से नहीं, अरे दिए थे तुम तो 320 में तोड़ हो जाता, तो खुश होते थे कि 30 फिर बचा लाए। समझ रहे समझ रहे हैं? कपड़ा 120 रुपया मीटर पहनते थे, आज कहते हैं बढ़िया दिखाओ, रेंज और रेट की बात नहीं है। तो भाई हमारे लिए तो सपना है, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे। अब जो करता होगा भाई, हम तो उस संघर्ष वाली जिंदगी से निकले हैं। तो जो मौका, जो अवसर आज से 6 साल पहले साथियों हमको मिला था, वही मौका, वही अवसर आज आपके सामने है। ऊपर वाले ने अवसर
आपके सामने दे दिया है। बस गरीबपुर में आप टिकट लेके अमीरपुर का बैठ जाइए और तब तक मत उतरिएगा जब तक आपकी ट्रेन अमीरपुर नहीं पहुंच जाती। आई बात समझ में? तो इसको कैसे स्टार्ट करना है आपको बता देते हैं। साथ